बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं, इनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर वाकई तुम इसकी बंदगी करते हो। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है इसमें से हलाल पाकीज़ा चीज़ें खाओ और जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो इससे डरते रहो। बेशक रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही लिया है। अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं रिज़्क़ फराग अता फरमा देते हैं और जिसको चाहते हैं रिज़्क़ तंग फरमा देते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल तालीम फरमाए हैं जिनकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को फराग फरमा देते हैं, और ऐसे आमाल से बचने की भी तालीम फरमाई है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को तंग फरमा देते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही आमाल लेकर आए हैं। इन मुख्तसर आमाल को जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, माह मुहर्रम अपनी फ़जीलत व अज़मत, हुर्मत व बरकत और मुकाम व मर्तबा के लिहाज से इनफरादी खसूसियत का हामिल है। इसी वजह से शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई दौर में इसके एजाज़ व इकराम में किताल को ममनू करार दिया गया। इसे हुर्मत वाले महीनों में भी शुमार किया गया है। इरशाद बारी ताला है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है, इनमें 4 महीने अदब के हैं। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माने की रफ्तार वही है जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। एक साल 12 महीनों का होता है। इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिनमें से 3 महीने मुसलसल हैं, यानी ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और 1 महीना रजब का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अमाल बतलाए हैं कि जो शख्स इन अमाल को इख्तियार करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका रिज़्क़ तंग फरमा देते हैं। जिनमें पहला अमल ये है कि खड़े होकर या जूते पहनकर या नंगे सर खाना खाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को तंग फरमा देते हैं। दूसरा अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि बैतुल खला में नंगे सर ना जाया जाए और ना ही बैतुल खला में बात की जाए, इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को तंग फरमा देते हैं। तीसरा अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई कि मेहमान को बोझ ना समझा जाए, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है। जो शख्स मेहमान को बोझ समझेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका रिज़्क़ भी तंग फरमा देते हैं। चौथा अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई है वो ये है कि हाथ धोए बगैर और दुआ पढ़े बगैर खाना ना खाए, क्योंकि इस खाने में शैतान शरीक हो जाता है और इसमें से बरकत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ तंग फरमा देते हैं। पांचवा अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि खाने के बर्तन को साफ ना करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को तंग फरमा देते हैं, क्योंकि इस खाने के बर्तन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत उतरती है। छठा अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि मर्द मस्जिद में दुनियावी बातें ना करे, क्योंकि मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है और फरिश्ते हर वक्त वहाँ मौजूद होते हैं। सातवां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि फ़कीर को ना झिड़का जाए, क्योंकि वो साइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर सवाल करता है। फ़कीर को झिड़कने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को तंग फरमा देते हैं। नौवां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि
मगरिब के बाद सो जाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को तंग फरमा देते हैं। 10वां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि नमाज को कज़ा ना किया जाए, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को तंग फरमा देते हैं। 11वां अमल जिससे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि झूठ ना बोला जाए, क्योंकि झूठ बोलने से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर हो जाता है और इससे इसका रिज़्क तंग हो जाता है। 12वां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई है वो ये है कि गाने बजाने में दिल ना लगाया जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं गाने बजाने के आलात को तोड़ने के लिए आया हूँ, और गाने बजाने में दिल लगाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को भी तंग फरमा देते हैं। 13वां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि अपनी औलाद को बुरा भला ना कहा जाए, क्योंकि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है। इसकी नाकदरी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को तंग फरमा देते हैं। 14वां अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि कुरान मजीद को बेवुज़ू न छुआ जाए, क्योंकि कुरान किताबुल्लाह है, इसकी ताज़ीम हम सब पर ज़रूरी है। कुरान करीम को बेवुज़ू छूने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को तंग फरमा देते हैं। 15वां और आखिरी अमल जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई वो ये है कि ना महरम को ना देखा जाए, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क को तंग फरमा देते हैं। ये थे वो अमाल जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने की तलकीन फरमाई जो घर में गुर्बत लाने का सबब बनते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुहर्रम की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और इन अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो घर में गुर्बत लाने का सबब बनते हैं। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।